सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज मैं आपको भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ का दूसरा भाग समझा रही हूँ। कल बेटा मैंने आपको लता मंगेशकर के गायन की विशेषताओं के बारे में बताया था। आज मैं आपको इससे आगे समझा रही हूँ कि लता, ऐसा माना जाता है कि लता के गानों में करुण रस प्रभावशाली रीति से व्यक्त हुआ है, लेकिन लेखक इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं है। लेखक का विचार है कि लता मंगेशकर ने करुण रस के गानों के साथ साथ श्रृंगार रस के गाने भी बड़ी कुशलता के साथ गाए हैं, लेकिन लेखक लता के गानों में एक कमी भी देखता है। यह कमी है कि लता का गाना ऊंची पट्टी में ही गाया हुआ है, लेकिन इसमें लता का दोष नहीं है, इसमें संगीत दिग्दर्शकों का ही दोष है। जैसे गाने संगीत दिग्दर्शकों ने लता जी से गवाए, वैसे ही गाने लता जी ने गाए। इसके बाद एक प्रश्न यह भी किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता जी का स्थान कौन सा है। लेखक के विचार से यह प्रश्न प्रयोजनहीन है, क्योंकि लता जी चित्रपट संगीत की महान गायिका है तथा स्वभावतः चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि लेखक का यह मानना है कि चित्रपट संगीत के गायक को शास्त्रीय संगीत की भी उत्तम जानकारी होनी चाहिए और वह जानकारी लता जी के पास निसंशय है। लेखक का मानना है कि 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का एक आध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक जैसा ही है, ऐसा लेखक मानते हैं। लेखक का मानना है कि संगीत, चाहे शास्त्रीय संगीत हो या चित्रपट, दोनों में ही आनंद देने की सामर्थ्य अधिक होनी चाहिए। वही अधिक महत्वपूर्ण होता है जो लोगों को अधिक आनंदित करता है, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो चाहे वो चित्रपट संगीत हो। यदि शास्त्रीय संगीत रंजक न हो तो वह बिल्कुल नीरस ही ठहरेगा, यानी कि नीरस हो जाएगा। गाने की समस्त मिठास, गाने की सारी मिठास मुख्यतः उसकी रंजकता पर ही टिकी हुई होती है। लेखक संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानते हैं। जो लोग लता को देखकर यह प्रश्न करते हैं कि क्या लता 3 घंटे की महफिल सजा सकती है, लेखक उन लोगों से पूछते हैं कि क्या कोई शास्त्रीय गायक 3 घंटे की अवधि में चित्रपट का कोई गाना लता के जैसी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकता है। कुछ खानदानी गवैयों का यह मानना है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ऐसा उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है। लेकिन लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, लोगों के कान बिगाड़े नहीं बल्कि सुधार दिए हैं। यह विचार लेखक ने पहले भी प्रकट किया था। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़े ही आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकूमत शाही स्थापित कर रखी है। शास्त्रीय शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे दिया है, मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजातीय संगीत, जो पाश्चात्य संगीत है, उससे जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस प्रवृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है,
चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा लेखक को लगता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराला है। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नवनिर्मिति की गुंजाइश होती है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य यानी कि बादल की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियाँ, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले, खेती के विविध कामों का हिसाब लगाने वाले कृषि गीत और ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रागानुकूल उपयोग चित्रपट के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है। अर्थात चित्रपट संगीत ने लोक गीतों और लोक धुनों का बहुत प्रयोग किया है। फलस्वरूप आज चित्रपट संगीत का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होता जा रहा है। निश्चय ही लता जी चित्रपट संगीत की अनभिक्षिक्त सम्राज्ञी हैं। वे आज की असंख्य गायक गायिकाओं में सर्वोपरि हैं। वे लंबे काल से गाती चली आ रही हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। ये क्या कम चमत्कार है कि देश विदेश में भी लोग लता जी के गानों को सुनकर मस्ती में झूम उठते हैं। ऐसा कलाकार अनेक शताब्दियों के बाद पैदा होता है। यह हमारा परम सौभाग्य है कि वह कलाकार आज हमारे बीच है। तो बेटे, इसी के साथ यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।